धनबाद की बेटियां किसी से कम नहीं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धनबाद की बेटियों ने एक बार वापस से धनबाद का परचम लहराया है। अंडर 19 वुमेन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में धनबाद की बेटियों ने सभी डिस्ट्रिक्ट को मात देकर धनबाद का नाम रोशन किया। हमारे साथ इस टीम की कैप्टन आनंदिता मौजूद हैं। आपको बता दें कि आनंदिता इस पूरे मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रह चुकी है। 410 रन स्कोर किया है। काफ़ी शानदार इनका प्रदर्शन रहा। हम इस वक्त आनंदिता के घर पर मौजूद हैं। हम सीधा इनसे बातचीत करते जानते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लड़कियों को जब वो क्रिकेट खेलने बाहर जाती है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू शानवी दीदी, थैंक यू। आपने धनबाद का नाम रोशन किया, आपके साथ और भी बच्चियां थी जिन्होंने अंडर 19 में खेला है। कैसे टीम वर्क आप लोगों ने किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा, जीतने के बाद कैसा लग रहा है? ऐसे स्टार्टिंग में हमारा ट्रायल लिया जाता है। अगर अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट होता है तो ट्रायल लिया जाता है। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं बाहर से, लाइक कुमार डूबी हो गए, झरिया हो गए, तो सब लोग को इंक्लूड करके वहाँ बुलाया जाता है। तो उसमें सिलेक्शंस होते हैं, उसमें से जो सेलेक्ट होते हैं फिर हमारा कैंप लगता है। तो जो प्रॉपर जितने हमारे 16 की टीम बनते हैं उन लोग को प्रैक्टिस किया जाता है। सेपरेट 4 दिन 3 दिन का कैंप लगता है। उसके बाद हम मैचेस के लिए जाते हैं। तो उसमें हम लोग मेंटली प्रिपेयर खुद को करते हैं कि कैसे हमें करना है। वहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट जो आएंगे उनके साथ कैसा क्या मेंटली टफ होना चाहिए, तो वो सब के साथ हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। तो अभी तक आप कुल कितने सालों से क्रिकेट खेलते आ रही हैं? और लगभग 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए खेलते हुए। जब से धनबाद शिफ्ट हुए हैं तब से क्रिकेट स्टार्ट किया, 4 साल तो हो गए। कब आपको लगा कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए? आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट कब आया और फिर घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? स्टार्टिंग से ही, मतलब बचपन से ही क्रिकेट, मतलब भैया के साथ खेलने जाते थे तो भैया नहीं खेलता था, हम खेलते थे। तो फिर वहीं से धीरे धीरे लेकिन जब धनबाद शिफ्ट हुए तो फिर मम्मी को बताएं कि मेरे को क्रिकेट में जाना है। तो मम्मा पापा से बात की, बोली कि इनका एडमिशन करा दो। तो फिर रेलवे ग्राउंड जो है वहाँ पापा लेके गए मेरे को, वहाँ पर उन्होंने एडमिशन कराया। तो फिर फर्स्ट टाइम में ही मैंने विदाउट डिस्ट्रिक्ट खेले मैंने स्टेट खेला था। कोविड के बाद ओपन ट्रायल हुआ था जिसमें मैंने हाफ सेंचुरी स्कोर किया था और मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ था। तो वहीं से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था क्रिकेट का। इस बार आप लोगों ने कुल कितने मैचेस खेले? अभी हमारा लोहरदग्गा में मैच था, हमारा 3 मैच वहाँ हुआ जिसमें हम लोग ने लोहरदग्गा को हराया, देवघर को हराया और फिर हम लोग क्वालिफाई किए वहाँ से क्वालिफाई करके कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट था 3 वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग हरा के फिर हम लोग क्वालिफाई करके हज़ारीबाग आए थे। हज़ारीबाग में पहला मैच हमारा जमशेदपुर से हुआ, फिर उसके बाद हमारा मैच रामगढ़ से हुआ, फिर दोनों लोग को हरा के हम लोग चैम्पियन बने थे। तो ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी टफ भी रहता होगा कि लड़कियां जो बाहर जाती हैं और कभी कभी जो है प्लेयर्स को सही जगह नहीं मिलता स्टे करने के लिए, कभी फूड भी सही नहीं मिलता बाहर में। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी कैसे आप लोग टैकल करते हैं? अभी जैसा हो रहा है, जैसे जेसी अभी जैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब हम लोग को रहने का खाने का बहुत ही अच्छा दे रहा है। पहले के कंपैरिजन बहुत अच्छा हम लोग को अभी मिल रहा है। और नो डाउट गर्मी बहुत है, सर्वाइव करना बहुत टफ है, बट सब लोग इतना कैपेबल हैं कि वो कर ले रहे हैं। और क्रिकेट में है तो इतना तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जनरली लड़कियां जो होती हैं वो धूप में जाने से थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, बट इस बार जो हमारी धनबाद की लड़कियां वो धूप में ही खेलकर जो है ये बड़ा सा ट्रॉफी लेकर आई। इसके बारे में आप क्या? सब लोग लाइक कैप्टन थे तो सब लोग आगे बोलते थे कि दीदी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट सबका ध्यान इस ट्रॉफी पे था कि इसके लिए करना है। सबको एक ही चीज़ मोटिवेट करते थे, वो ट्रॉफी धनबाद लेकर आना है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे उस चीज़ के लिए कि नहीं लेके चलना है। फिर जैसे ग्राउंड में अगर आप खेल रहे हो ना, कुछ कर रहे हो ना, तो वो चीज़ पर ध्यान नहीं जाता है। आप कुछ कर रहे हो तो नॉर्मली खड़े रहोगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप कुछ कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो और ऐसे मस्ती होते रहता है ना, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टफ़ है बहुत ज़्यादा ये। आप अपना आइडल किसको मानती हैं और अभी फ्यूचर में फिर क्या कुछ प्लानिंग है आपकी ओर से? आइडल जैसे मेरे को हार्दिक पांड्या बहुत पसंद है, उसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उसका स्टाइल, जैसे वो भी ऑलराउंडर है, हार्ड हिटर है, हम भी ऑलराउंडर हार्ड हिटर हैं। तो मेरे को है कि इंडिया रिप्रेजेंट करना है फॉर श्योर। तो उसको उसका गेम जो है हम अपने आप से बहुत रिलेट करते हैं उसके गेम को, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं हम। अभी फ्यूचर में और फिर क्या प्लान? फ्यूचर में जितना जल्दी हो सके इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, फ्यूचर बस यही है अभी तो। हाँ, आनंदिता के बड़े भाई यहाँ पर हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि छोटी बहन जब इसने बताया कि क्रिकेट खेलना, आपके साथ क्रिकेट भी खेला करती थी, तो क्या आपको उस वक्त लगा था कि क्रिकेट में जाके इतना आगे जाएगी और नाम रोशन करेगी? लगता ही था, क्योंकि जो भी लड़के लोग खेलते थे काफ़ी उनसे भी अच्छा खेल लेती थी ये पहले। छोटे से ही स्टेमिना इसका ज़्यादा था, दौड़ती थी, खेलती थी और थकती ही नहीं थी। इनफैक्ट हम बोलते थे यार चलो घर चलो, ख़त्म हो गया अब, फिर भी वो खेलती ही रहती थी। तो बचपन से ही थोड़ा लगता है कि हाँ भाई इसमें तो कुछ तो अलग है थोड़ा, बट अब आगे देखिए क्या होता है। अभी तक तो अच्छा खेल रही है, वैसे आगे भी अच्छा खेले। आनंदिता की मम्मी, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी धनबाद का नाम रोशन कर रही है। धन्यवाद आपका।
आपसे जानना चाहिए कि जब आनंदिता ने बताया कि उसे क्रिकेट खेलना है, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता है, आपने काफ़ी सपोर्ट किया, उस वक्त कैसा लगा था और आज कैसा लग रहा है कि जब आपको लगता है कि सही डिसीजन लिया गया? ये डिसीजन इसी का था। बचपन से ये मतलब 6-7 साल की होगी, तब से ये छोटा विकेट बैट लेकर के खेलते रहते थे। घर में उस तरह का माहौल नहीं था। पापा एक्चुअली इसको नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास थे कि नहीं हो पाएगा हम लोग से, बहुत सारा चीज़ इसमें रहता है। और फिर अकेले खेलना, जाना आना, बट ये हर चीज़ जानती थी, स्कूटी चलाना, गाड़ी चलाना, हर चीज़ शुरू से ही। तो ये खुद अपने आप पर ही अपना सब कुछ करके खुद करती थी। थोड़ा बहुत सपोर्ट हुआ तो भैया किया, मतलब मेरा बेटा करता था। और हस्बैंड तो एक्चुअली बाहर ही रहते थे, तो वो इसी में ये धीरे धीरे करते करते यहाँ ग्राउंड में खेली, फिर बाहर जाने लगी। तो इसका देखा गया कि फर्स्ट टाइम हम अपने हस्बैंड से झूठ बोल के इसको भेजें, अच्छा जाओ करके आ जाना, और उसी टाइम चुप्पे भेजे इसको हम, और तब तक पता चलता है कि पेपर ऊपर में आ जाता है कि इसका स्टेट में हो जाता है। उस टाइम के बाद से फिर पापा भी इसके बहुत खुश हुए, और अभी तक जो कहती है हम लोग करते हैं उसको, और अभी तक यहाँ तक गई तो बहुत ही खुशी हुआ। जो हम लोग सोचे नहीं थे वो करके दिखाई है ये, इसलिए इस पर थोड़ा होता है कि नहीं अच्छा करेगी आगे, यही है इसका। बिल्कुल, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस तरह से डिसीजन लेना कहीं ना कहीं टफ होता है, लेकिन इनकी मम्मी ने इनको सपोर्ट किया और अब जो है घर के सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अपने बल पर आनंदिता ने ये सारे स्टेप्स लिए और आज धनबाद का नाम रोशन कर एक अलग मुकाम पर है। और जिस प्रकार से इनके अंदर जज्बा है, यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले समय में झारखंड से एक और खिलाड़ी हमारे धनबाद से देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से पूरे भारत में, ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं, ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि आनंदिता को भी हम आगे चल के कुछ ऐसा ही देखेंगे। हमारी चैनल की ओर से इनको ढेर सारी ऐसे विशेष है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।